अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा कंप्यूटर का लेक्चर है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। एक जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो कोई भी कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है उस पर वर्क करने के लिए या कुछ लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। It is a means of communication between user and the computer। ये जो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये इस्तेमाल कुनिंदा और कंप्यूटर के दरमियान राब्ते का काम करती है। A large number of programming languages are available for writing program। एक बहुत बड़ी तादाद में जो प्रोग्रामिंग ज़ुबानें होती हैं वो हमें कंप्यूटर प्रोग्राम पर काम करने के लिए मुयस्सर होती हैं। There are two categories of computer programming language। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसकी दो इकसाम होती हैं, दो किस्म की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पे है लो लेवल लैंग्वेज एंड दूसरे नंबर पर होती है हाई लेवल लैंग्वेज। Low level language, these languages are near to computer hardware and far from human languages। computer can understand these languages easily। ये जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ये कंप्यूटर के नज़दीक होती है और जो ह्यूमन है, इंसान है, वो इसकी मदद से कंप्यूटर्स को यानी कि जो कंप्यूटर होता है वो इंसान की जो ज़ुबान है वो इसी के ज़रिए समझता है। राइटिंग अ प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज रिक्वायर्स डीप नॉलेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर कोई भी इंसान कोई भी प्रोग्राम पर काम करना चाहता है तो उसके लिए उसको कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसकी मुकम्मल नॉलेज होनी चाहिए, उसको मुकम्मल पता होना चाहिए कि कंप्यूटर हार्डवेयर किस तरह होता है। टू टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस। अब लो लेवल लैंग्वेज की भी आगे दो किस्म की होती हैं इकसाम। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली या असेंबलिक लैंग्वेज। इसको हम असेंबलिक भी कहते हैं और असेंबली भी कहते हैं। तो मशीन लैंग्वेज जो होती है अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। यानी कि ज़ुबान की एक ऐसी किस्म जिसमें हम कुछ भी जो लिखते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम्स में लिखते हैं, बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं, तो वो मशीन लैंग्वेज कहलाती है। बाइनरी सिस्टम जो होता है वो होता है 01101। ठीक है। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। ये सिर्फ यही एक ऐसी ज़ुबान है जो कि कंप्यूटर बराह रास्त समझ सकता है। इट इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। ये जो है ये कंप्यूटर की बुनियादी ज़ुबान है, अहम ज़ुबान है। उसके बाद है जी प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय द कंप्यूटर। जो प्रोग्राम होते हैं वो इस ज़ुबान के ज़रिए बहुत ही तेज़ी से कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं, काम कर सकते हैं। एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। हर कंप्यूटर जो होता है वो अपनी अपनी मशीनी ज़ुबान रखता है। मशीन लैंग्वेज डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंड रिटन एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। वो कहता है कि ये जो इसको यानी कि लिखना, मॉडिफाई करना, मैनेज करना प्रोग्राम को वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। मशीन लैंग्वेज इज़ आल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशनल लैंग्वेज। वो कहते हैं कि इसको हम फर्स्ट यानी पहली जनरेशन ज़ुबान भी कहते हैं। उसके बाद है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ आ लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है वो भी एक लो लेवल लैंग्वेज है। इट इज़ वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। ये वो कहता है कि ये जो मशीन लैंग्वेज होती है ये इससे एक स्टेप आगे होती है, जदीद होती है। इन असेंबली लैंग्वेज सिम्बल्स आर यूज्ड इंस्टेड
ऑफ बाइनरी कोड। वो कहता है कि इसमें जो सिंबल्स होते हैं ना वो बाइनरी कोड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मशीन लैंग्वेज में हम बाइनरी नंबर्स में लिखते थे, इधर हम बाइनरी कोड्स में लिखेंगे। दीज सिंबल्स आर कॉल्ड मिमोनिक्स, यानी कि ये जो होते हैं ना मिनोमिनिक्स, तो ये वो कहता है कि ये जो सिंबल होते हैं ये मिनोमिनिक्स कहलाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल सब इंस्ट्रक्शंस इज यूज सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स। अब SUB जो सब है वो किसके लिए होते हैं? सब्ट्रैक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। असेंबली लैंग्वेज इज़ आल्सो कॉल्ड सिंबॉलिक लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज होती है इसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। देन उसके बाद है जी हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज होगी मुकम्मल यहाँ तक, तो आगे है जी हाई लेवल लैंग्वेज। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज्ड टू ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है कि अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज, यानी ऐसी ज़ुबान जो इंसानी ज़ुबान के इंसान के नज़दीक तरीन होती है। जो लो लेवल होती है वो होती है कंप्यूटर के नज़दीक, और जो हाई लेवल होती है वो इंसान के नज़दीक। द इंस्ट्रक्शंस इन दिस लैंग्वेज सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज सच एज इनपुट एंड प्रिंट ETC। इसमें जो होते हैं यानी कि वो इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि इनपुट हो गया लफ्ज़, जैसे कि आपके कीबोर्ड पे भी लिखा होता है प्रिंट। अगर हम कीबोर्ड से बटन दबाएंगे प्रिंट का, मगर हम तो हाई लेवल लैंग्वेज के मुताबिक दबाएंगे, मगर जो कंप्यूटर समझेगा वो उसको लो लेवल लैंग्वेज के ज़रिए 0-1 के अंदर समझेगा। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हाई लेवल लैंग्वेज की जो इकसामात हैं उनमें सबसे पहले आती है फोरटान, FORTAN, फोरटान। फोरटान स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। जो फोरटान है इसका जो ये मुखफ़फ़ है वो है फार्मूला ट्रांसलेशन। इट इज़ माइनली यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस एंड साइंटिफिक यूज़। वो कहते हैं कि ये जो ज़ुबान है ना, ये जो इंजीनियर एप्लीकेशन होती हैं, इंजीनियर्स जो एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, या साइंटिफिक जो साइंसदान इस्तेमाल करते हैं, ये उनके लिए इस्तेमाल होती है। और उसके बाद है बेसिक, BASIC, बेसिक। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। वो कहता है जो बेसिक है ना, ये इसका जो स्टैंड्स फॉर है वो है बिगिनर ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। इट वाज क्रिएटेड इन द लेट 1960। वो कह रहा है कि ये 1960 में दरियाफ्त की गई थी, ईजाद की गई थी, बनाई गई थी। It was used mainly by students to use computer for solving simple problems। वो कह रहा है कि ये जो थी ये ज़ुबान जो थी ये कंप्यूटर में इस्तेमाल जो तालिब इल्म थे वो करते थे अपनी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, यानी इसका जो पर्पज़ था वो एजुकेशनल था, तालीमी मैदान के लिए ये इस्तेमाल की जाती थी। उसके बाद है कोबोल, नंबर 3 पर है कोबोल। COBOL stands for Common Business Oriented Language। इसका जो मुखफ़फ़ है वो Common Business Oriented Language। अब बिज़नेस से हमें पता लग रहा है कि ये बिज़नेस में इस्तेमाल होती होगी। इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर बिज़नेस एप्लीकेशन। वो कह रहा है कि ये जो थी ये बिज़नेस के लिए इस्तेमाल, कारोबारी जो एप्लीकेशंस हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती थी। दैन उसके बाद है जी पास्कल। पास्कल लैंग्वेज इज़ यूज्ड बोथ साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। वो कह रहा है कि ये जो ज़ुबान थी ये कारोबारी और साइंसी एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इट्स नेम वाज असाइंड इन द हॉनर ऑफ अ फ्रेंच मैथमेटिशियन पास्कल। वो कह रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये ज़ुबान जो है एक फ़्रेंच जो मैथमेटिशियन था, रियाज़ीदान था, जिसका नाम पास्कल है, उसने ईजाद की थी, इसलिए उसका नाम भी उसी के नाम पर रख दिया गया। आगे है सी लैंग्वेज।
सी लैंग्वेज इज़ अ पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो सी लेवल लैंग्वेज है ये बहुत ही मशहूर हाई लेवल लैंग्वेज है। इट वाज डिवेल्प्ड बाय डिनेंस रैचन। वो कह रहा है कि ये जो इसको बनाया था वो बनाया था डिनेंस रैची ने बनाया था इसको, यानी कि ईजाद किया था इन 1972 1972 में। और ये इसका जो इस्तेमाल है वो होता है यूनिक्स में, यूनिक्स प्रोग्रामिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका आम इस्तेमाल होता था। इट इज़ आल्सो नोन एज मिडल लेवल लैंग्वेज। इसको मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज़ टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो कह रहा है कि ये हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए बहुत सी सहूलियात फ्राहम करती है। तो ये था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होगी, OOP is a technique which program are written on the basis of objects। यानी कि वो कह रहा है कि इसमें जो हम लिखते हैं कुछ भी वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी बुनियाद पर लिखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ द कलेक्शन ऑफ डाटा फंक्शंस। वो कह रहा है जो ऑब्जेक्ट होगा ना आपका, जो आपने डाटा इकट्ठा किया होगा वो होगा वो आपका, ठीक है। देन इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें आ जाते हैं हम कि अ पर्सन कैन बी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट है वो एक पर्सन जो है, कोई भी शख्स जो होगा वो उसकी मिसाल होगा, वो ऑब्जेक्ट वो पर्सन होगा। इट हैज़ सम प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कुछ भी यानी कि खसूसियात रखता होगा, कुछ भी चीज़ें रखता होगा। लाइक उसमें क्या आ जाते हैं, नेम, उसका नाम, एज, उसकी उम्र, हाइट, ETC। तो ये हो गया हमारे पास लैंग्वेज क्या होती है। तो ये हमारा मुकम्मल हो रहा है आज से। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।